3 घंटे 40 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इतना इन्वेस्टमेंट एक प्रोग्राम में किया। बहुत ही आसान होता है फीता काट देना, उससे भी आसान होता है भाषण देकर निकल लेना। लेकिन प्रधानमंत्री ने प्रगति मैदान में 5G रोल आउट की एक एक बारीकी देखी। आइडिया से लेकर एग्जीक्यूशन तक किसी प्रोग्राम को कैसे आगे बढ़ाना है, मोदी ने आज इसका बेस्ट एग्जाम्पल दिया। 5G के बारे में मोदी ने सोचा और मोदी ने ही इसे हकीकत बना दिया। सोचिए, अब सिर्फ 10 सेकंड में मूवी डाउनलोड हो जाएगी, 1 सेकंड में 1 GB डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। अब कभी भी आपका फोन या लैपटॉप बफरिंग नहीं करेगा, वीडियो कॉल कभी हैंग नहीं होगा। यह सब तो हुई टेक्नोलॉजी की बात। नरेंद्र मोदी ने आगे क्या सोचा है और 5G कैसे 24 में गेम चेंजर बन सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री नमो नीति वाली नई टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं। ये फुली डेमोक्रेटिक है। मोदी की नई टेक्नोलॉजी में शहर का डाटा, गांव का आटा, गरीब का खाता, करप्शन को चाटा और सरकार का जीरो घाटा है। आप सोचते होंगे कि देश के प्रधानमंत्री 3 घंटे 40 मिनट तक दिल्ली के प्रगति मैदान में क्यों रहे। प्रधानमंत्री ने किसी एक प्रोग्राम को इतना वक्त दिया तो क्यों दिया। नरेंद्र मोदी रात के 2 बजे गुजरात और राजस्थान के दौरे से दिल्ली लौटे थे और प्रगति मैदान में सुबह 9 बजे से प्रोग्राम शुरू हो गया। कुछ लोग आपको बताएंगे कि इस प्रोग्राम में मुकेश अंबानी, सुनील भारती मित्तल और कुमार मंगलम बिरला जैसे बड़े बड़े उद्योगपति आए थे, इसलिए मोदी आए। हकीकत में ऐसा नहीं है। इससे फायदा गरीब को होने वाला है। गरीब की कमाई, गरीब की दवाई और गरीब के बेटे की पढ़ाई में मोदी की टेक्नोलॉजी कैसे मदद करेगी, ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। अगले 1.5 साल तक इन तस्वीरों की चर्चा बहुत होगी। ये तस्वीरें वायरल की जाएंगी। राहुल गांधी भी इनके बारे में बोलेंगे। जब मिले मोदी और अंबानी, कैसे बनी कहानी, तो चलिए शुरू करते हैं। 2G स्पेक्ट्रम का आवंटन याद है आपको? तब की हेडलाइन देख लीजिए। घोटाले का शोर सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया था और 2G स्पेक्ट्रम आवंटन रद्द कर दिया था। अब 5G आ रहा है। कैसे आ रहा है, ये सबको दिख रहा है। 5G लाने वाले भी यही हैं, 5G देने वाले भी यही हैं। अगर सरकार सही नियत से काम करे तो नागरिकों की नियत बदलने में देर नहीं लगती है। 2G की नियत और 5G की नियत में यही फर्क है। देर आए दुरुस्त आए। डॉक्टर मनमोहन सिंह की UPA 2 सरकार ने 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी करने के बजाय पहले आओ पहले पाओ की पॉलिसी बनाकर 2G लाइसेंस की रेवड़ियां बांट दी थी। मोदी सरकार ने 5G का ऑक्शन कराकर बड़े बड़े और स्थापित प्लेयर्स को लाइसेंस दिया। 1,50,000 करोड़ का तुरंत भुगतान सरकार को मिला। 2040 तक 36 ट्रिलियन रुपए या 36,000 अरब का फायदा होगा। डॉलर में बताएं तो 455 अरब डॉलर का मुनाफा होगा। दिसंबर 2023 तक देश की 80% आबादी 5G नेटवर्क से कनेक्टेड होगी। मुकेश अंबानी ने तो 2047 तक भारत की इकोनॉमी 40 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाने की भविष्यवाणी कर दी है। कुछ लोग आपको बताएंगे कि 5G तो दरअसल अंबानी की जियो और सुनील मित्तल की एयरटेल का मुनाफा बढ़ाने के लिए है। असल में ये मोदी केयर और वेलफेयर की स्पीड बढ़ाने के लिए है। 24 के चुनाव में उतरने से पहले मोदी मैदान तैयार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सरकार की स्पीड बढ़ा रहे हैं। 5G लाकर मोदी ने स्पीडोमीटर ऑन करके एक्सीलरेटर पर पैर रख दिया है। याद कीजिए, 2G के समय फाइनेंस मिनिस्टर रहे पी चिदंबरम की सोच। Go to your village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? Do you know that every village has got a village fair? अब देखिए प्रधानमंत्री की सोच। उसके कुछ मुट्ठी भर लोग सदन के कुछ भाषण देख लेना, कैसे कैसे भाषण हमारे नेता लोग करते हैं। वे मजाक उड़ाते थे। उनको लगता था
कि गरीब लोगों में क्षमता ही नहीं है, ये डिजिटल समझ ही नहीं सकते, संदेह करते थे। उन्हें शक था कि गरीब लोग डिजिटल का मतलब भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मुझे देश के सामान्य मानवी की समझ पर, उसके विवेक पर, उसके जिज्ञासु मन पर हमेशा भरोसा रहा है। मैंने देखा है कि भारत का गरीब से गरीब व्यक्ति भी नई तकनीकों को अपनाने में आगे रहता है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई, भीम ऐप, हिंदुस्तान में डिजिटल पेमेंट का कल्चर मोदी की देन है। गरीब का भी बैंक खाता होगा, ये सबसे पहले मोदी ने सोचा। हर गरीब के पास इंटरनेट वाला फोन हो, ये भी सबसे पहले मोदी ने सोचा। हर भारतीय के पास आधार कार्ड हो, ये भी सबसे पहले मोदी ने सोचा। मोदी से पहले देश भर में 5 करोड़ बैंक खाते थे, आज 46 करोड़ बैंक खाते हैं। 2014 में 6 करोड़ 53 लाख इंटरनेट यूजर थे, आज पूरे देश में 80 करोड़ 74 लाख इंटरनेट यूजर हैं। 2014 में 50 करोड़ से बढ़कर 2022 में आज 131 करोड़ आधार कार्ड होल्डर हैं। जनधन, आधार और मोबाइल को मिलाकर मोदी ने जैम बनाया, जो करप्शन के खिलाफ मोदी का सबसे बड़ा हथियार बना। यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट में इंडिया को नंबर 1 बना दिया है। प्रधानमंत्री एक क्लिक से किसानों के खाते में पैसे भेज देते हैं। मोदी ने 10 सेकंड कहा तो 10 सेकंड के अंदर ही पैसा पहुंचता है। ये टेक्नोलॉजी से पॉसिबल हुआ है। कोरोना काल में मोबाइल इंटरनेट के जरिए ही गरीबों की मदद हो पाई। मोबाइल इंटरनेट से वैक्सीनेशन का डेटा मेंटेन हो पाया। देश के इलीट क्लास के कुछ लोगों को ही हमारे गरीब भाई बहनों पर यकीन नहीं था। कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश जब अपने नागरिकों की मदद करने में संघर्ष कर रहे थे, खजाने में रुपये पड़े थे, डॉलर थे, पाउंड थे, सब था, यूरो था, लेकिन और देने का तय भी किया था, लेकिन पहुंचाने का रास्ता नहीं था। भारत एक क्लिक पर हजारों करोड़ रुपए मेरे देश के नागरिकों के खाते में ट्रांसफर कर रहा है। ये डिजिटल इंडिया की ही ताकत थी कि जब दुनिया थमी हुई थी तो भी हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे। आज हमारे छोटे व्यापारी हो, छोटे उद्यमी हो, लोकल कलाकार हो, कारीगर हो, डिजिटल इंडिया ने सबको मंच दिया है, बाजार दिया है। आज आप किसी लोकल मार्केट में, आप सब्जी मंडी में जाकर देखिए, रेहड़ी पटरी वाला छोटा दुकानदार भी आपसे कहेगा कैश नहीं है, यूपीआई कर दीजिए। प्रधानमंत्री ने मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही कराकर मोबाइल सस्ता किया। आज आईफोन 14 सीरीज का भी प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है। फोन सस्ता करने के साथ ही मोदी ने डेटा भी सस्ता रखा। 2014 में 1 GB डेटा 300 रुपए में मिलता था, आज 1 GB डेटा 10 रुपए में मिल जाता है। हमारी सरकार के इतने सारे प्रयासों से भारत में डेटा कीमत बहुत कम बनी हुई है। ये बात अलग है, 4000 रुपया बचना कोई छोटी बात नहीं है हर महीना, लेकिन जब मैं बता रहा हूं तब आपको ध्यान में आया, क्योंकि हमने इसका हो हल्ला नहीं किया, विज्ञापन नहीं दिए, झूठे झूठे बड़े गपगोले नहीं चलाए। हमने फोकस किया कि देश के लोगों की सहूलियत बढ़े, ईज ऑफ लिविंग बढ़े। मोदी ने जो कहा उसे दूसरे देशों से कंपेयर करके देखते हैं। अमेरिका में 1 GB डेटा 655 रुपए का पड़ता है। स्विट्जरलैंड में 1 GB डेटा 640 रुपए में मिलता है। जर्मनी में 1 GB डेटा 324 रुपए में आता है। जापान में इसके लिए 315 रुपए देने पड़ते हैं।
यूएई में 1 GB डेटा के लिए 280 रुपए लगते हैं। सिंगापुर में 1 GB डेटा के लिए 195 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। भारत में सिर्फ 10 रुपए में 1 GB डेटा मिलता है। फोन की मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया का, प्रोडक्शन भी इंडिया का, नेटवर्क भी इंडिया का और कंज्यूमर भी इंडिया का, यानी फायदा ही फायदा। मैं आज ये कन्फेस करता हूं कि मेरा ये मानना था कि मेरी जिंदगी में इस देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं बन पाएगी, खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स में। 500-600 बिलियन डॉलर की हम इंपोर्ट करते हैं, मेरे को उम्मीद नहीं थी। उससे थोड़ी उम्मीद आई, पर आज तो ये रियलिटी बन गई है कि ये देश मैन्युफैक्चरिंग का देश बनने जा रहा है। जो पहले किसी ने सोचा भी नहीं, वो मोदी ने सबसे पहले कब सोचा, ये किस्सा भी प्रधानमंत्री ने सुनाया। ये मोदी के प्रधानमंत्री बनने से बहुत पहले की बात है। गुजरात में मुख्यमंत्री रहा, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा था जहां मैं कभी गया नहीं था। तो वो इलाका ऐसा था, कोई बड़ा प्रोजेक्ट की संभावना नहीं थी, फॉरेस्ट लैंड थी, कोई संभावना हो रही थी। तो आखिर में एक चिलिंग सेंटर, दूध का चिलिंग सेंटर, वो भी 25 लाख रुपए का। मैंने कहा भले वो 25 लाख का होगा, 25,000 का होगा, मैं खुद उद्घाटन करूंगा। अच्छा, वहां में एक पब्लिक मीटिंग करने के लिए भी जगह नहीं थी, तो वहां से 4 किलोमीटर दूर एक स्कूल का छोटा सा मैदान था, वहां पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज की। लेकिन जब वो चिलिंग सेंटर पे गया मैं, तो आदिवासी माताएं बहनें दूध भरने के लिए कतार में खड़ी थी। तो दूध का अपना बर्तन नीचे रख करके जब हम लोग गए और उसकी उद्घाटन की विधि कर रहे थे, तो मोबाइल से फोटो ले रही थी। मैं हैरान था, इतने दूर दरार के क्षेत्र में मोबाइल से फोटो ले रही है। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा फोटो लेके क्या करोगी? तो बोली डाउनलोड करेंगे। ये शब्द सुनकर के मैं सचमुच में सरप्राइज हुआ था मुझे कि ये ताकत है हमारे देश के गांव में। आदिवासी क्षेत्र की गरीब माताएं बहनें जो दूध भरने आई थी, वो मोबाइल फोन से अपनी फोटो ले रही थी और उनको ये मालूम था कि इसमें तो नहीं, आप डाउनलोड करवा देंगे। 5G का इनॉग्रेशन, वो भी संस्कृत में, ये काम मोदी ही कर सकते हैं। हर चीज पर मोदी की छाप साफ साफ दिखती है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मोदी ने हमेशा यूनिक तरीके से किया है। 5G टेक्निक 2022 में आ रही है। मोदी ने 2014 में ही 3D टेक्निक से रैलियां शुरू कर दी थी। 2024 में जब पूरे देश में 5G नेटवर्क होगा, तब के लिए भी मोदी ने बड़ा सोच रखा है। जैसे सरकार ने घर घर बिजली पहुंचाने की मुहिम शुरू की, जैसे हर घर जल अभियान के जरिए हर किसी तक साफ पानी पहुंचाने के मिशन पर काम किया, जैसे उज्ज्वला योजना के जरिए गरीब से गरीब आदमी के घर में भी गैस सिलेंडर पहुंचाया, जैसे हमने करोड़ों की तादाद में लोग बैंक अकाउंट से वंचित थे, करोड़ों लोग जो बैंक से नहीं जुड़े थे, आजादी के इतने साल के बाद जनधन अकाउंट के द्वारा हिंदुस्तान के नागरिकों को बैंक के साथ जोड़ दिया। वैसे ही हमारी सरकार इंटरनेट फॉर ऑल के लक्ष्य पर काम कर रही है। ड्राइविंग सीट पर मोदी को इस तरह आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। मोदी दिल्ली में स्टीयरिंग घुमा रहे हैं और कार स्वीडन में चल रही है। अब सोच कर देखिए, युद्ध क्षेत्र में या आतंकियों के ठिकाने तक पहुंचने के लिए ये टेक्निक कितनी कारगर हो सकती है। मोदी ने जिस स्टीयरिंग सीट से कार को वर्चुअली चलाया, उसे इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नारा ने भी देखा। 5G कैसे कमाल कर सकती है, उसका जीता जागता उदाहरण ये है। मैं इस वक्त दिल्ली में हूं और जो आप ये सामने कैमरे में या स्क्रीन पर गाड़ी देख पा रहे हैं, ये गाड़ी स्वीडन में है, लेकिन मैं इसे यहां से चला सकता हूं और ये संभव है सिर्फ और सिर्फ 5G के जरिए। जैसे ही मैं यहां रेस दूंगा तो ये गाड़ी यहां से चलने लगेगी। सामने अगर आप देखेंगे तो स्टीयरिंग भी मेरे हिसाब से चल रहा है और जैसे ही मैं रेस देने लगता हूं, ये गाड़ी चलती है और मेरे डिमांड पर चल रही है। क्योंकि स्पीड गाड़ी की ज़्यादा है, इसलिए कंट्रोल करनी पड़ रही है। तो जैसे ही मैं इसको टर्न कर रहा हूं, ये एक टेस्ट ट्रैक पर
चलती हुई आपको दिखाई दे रही है। ये सब इसलिए संभव हो पा रहा है कि ये गाड़ी 5G तौर पर कनेक्टेड है और मैं इसको यहाँ दिल्ली से बैठकर चला रहा हूँ और ये टेस्ट लैब एरिक्सन की स्वीडन में है। तो स्वीडन में चलती हुई गाड़ी को मैं यहाँ से चला पा रहा हूँ। और अगर आप रिस्पॉन्स समझना चाहें तो कैमरामैन जरा इधर आए, मैं सिर्फ स्टीयरिंग घुमाऊंगा। देखिए मैंने स्टीयरिंग घुमाया, गाड़ी का स्टीयरिंग घूम रहा है। ये देखिए, ये रिस्पॉन्स टाइम दिखाने के लिए काफी है। तो स्वीडन की गाड़ी दिल्ली में चल रही है और ये 5G के जरिए संभव हो पाया है। इसी सीट पर बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डेमोन्स्ट्रेशन लेते हुए नजर आए। सोचिए किसी खतरनाक इलाके में जाना हो और हमारे सैनिकों की गाड़ियां इस तरीके से 5G कनेक्टेड नेटवर्क के जरिए जाएं, बिना जान को जोखिम में डाले, वो हमारी और आपकी रक्षा भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे टेस्ट के सिनेरियोज हैं जो 5G के जरिए संभव हो पाएंगे। पढ़ाई लिखाई तो 4G से भी पॉसिबल हो गई। 5G टेक्निक दवाई भी कराएगी। जब जान संकट में हो तो जान भी बचाएगी। दिल्ली या मुंबई में बैठा डॉक्टर छत्तीसगढ़ या झारखंड के किसी मरीज का इलाज कर सकता है। आपका डॉक्टर रिमोटली बैठेगा और क्लिनिक में और वो सारे पेशेंट के वाइटल स्कैन कर सकता है। एंड जो आपका एक्सपर्ट डॉक्टर है वो मेन आपका हेडक्वार्टर में बैठ के दे कैन मॉनिटर ऑल द पेशेंट वाइटल्स। और जो ये इक्विपमेंट है इसको चलाने के लिए क्या एक मेडिकल प्रैक्टिशनर होना जरूरी है? ये कोई भी आपका आशा वर्कर या इस टाइप के जो भी आपके कर्मचारी हैं वो इसको ऑपरेट कर सकते हैं। जो थेटोस्कोप है इस तरह का तो आपने सुना होगा, लेकिन ये डिजिटाइज्ड है, क्योंकि अगर आप किसी की हार्ट बीट लेंगे तो वो डिजिटल तरीके से डेटा के तौर पर डॉक्टर को दिखाई देगी। यस, इसमें ईसीजी भी है। रियल टाइम में आपका हार्ट का ईसीजी कैन बी मॉनिटर एंड इट कैन बी सिंक। सो बोथ द ऑप्शंस, रियल टाइम में ईसीजी हो सकता है। एंड ये 5G से सीधा डॉक्टर के पास सारी इंफॉर्मेशन पेशेंट की चली जाएगी। उसका हेल्थ स्टेटस क्या है, एवरीथिंग विल बी देयर इन द वन डैशबोर्ड। और ये 5G एम्बुलेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? 5G एम्बुलेंस लाइक आपका जो गोल्डन आवर होता है, जहाँ पे पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए यू नीड लॉट्स ऑफ टाइम। वहाँ पे जाने के लिए अगर आपको मॉनिटर करना है उस पेशेंट को, यू कैन सिट रिमोटली एंड मॉनिटर ऑल द पेशेंट वाइटल्स एट द रियल टाइम। तो जो एक्सीडेंट के बाद 1 घंटे का गोल्डन आवर माना जाता है, उस दौरान के लिए ये एम्बुलेंस काम आ सकती है, क्योंकि ये कनेक्टेड एम्बुलेंस है जिसमें पेशेंट का सारा डेटा अस्पताल में बैठे हुए डॉक्टर के पास रियल टाइम पहुंचेगा, जिसके बाद नतीजा ये होगा कि जब पेशेंट ऑन द मूव है, रास्ते में है, अस्पताल पहुंच रहा है, तभी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर पाएगा डेटा के आधार पर कि गोल्डन आवर में कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है, एडमिनिस्टर करनी है। और ये 5G का दौर होगा जिसमें कनेक्टेड चीजें, एम्बुलेंस कनेक्टेड, डिवाइसेस कनेक्टेड, डेटा जनरेटेड, और वो डेटा हाई स्पीड से प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जो एक बड़े सेंटर में मौजूद है पहुंचेगा। और यही 5G का कॉन्सेप्ट है। यानी 5G सिर्फ ऑडियो और वीडियो तक सीमित नहीं, बल्कि उस बड़े डेटा के लिए है जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी मशीन से बात करेंगी और बड़ी मात्रा में डेटा एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से और तेजी से ट्रांसफर किया जा सकेगा। जब मोदी कुछ करते हैं और विरोधी कुछ करते हैं तो फर्क क्या होता है, ये बिहार के एग्जाम्पल से समझिए। नीतीश कुमार ने पटना में इन्वेस्टर्स समिट की तो कारोबारी पूरे समय लॉ एंड ऑर्डर की ही शिकायत करते रहे। नीतीश कुमार 17 साल से सीएम हैं, फिर भी उनको यही कहना पड़ता है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे। नीतीश ये काम कैसे करेंगे ये मत पूछिए। मोदी का डर विरोधियों को 24/7 रहता है। अशोक गहलोत दिल्ली सॉरी सोनिया जी कहकर निकल गए, लेकिन गहलोत जयपुर पहुंचे तो मोदी का डर सताने लगा। पूरी तरह विनम्र शब्दों में आम जनता को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार कृपा करके बार बार जगह बदल देते हो। मेरे अच्छे काम होते हैं तब भी आप हवा में बह जाते हैं, कभी मोदी जी की हवा में। कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पब्लिक से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, आप एक मौका और हमें दो। इस बार हम बताएंगे आपको जो अभी हम योजना लेके आए हैं, रिफाइनरी बन रही है, ERCP के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ मोदी जी से कि आप इसको पूरा करवाओ। 13 जिले में पानी की योजना है ईस्टर्न राजस्थान की, वरना हम तो करेंगे पूरा इसको। गहलोत 18 में सीएम बने थे, 19 में मोदी लहर चली तो राजस्थान की 25 में से 25 सीटों पर मोदी का कैंडिडेट जीत गया। पिछले 4 साल से गहलोत ने अपनी पूरी एनर्जी सचिन पायलट से लड़ने में लगा रखी है। अब मोदी का चैलेंज आ रहा है तो गहलोत को पसीने आ रहे हैं।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।